हेलो, कैसे हो सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो आज हम बात करते हैं कि अगर आपको किसी भी परीक्षा में पास होना है, सफल होना है, तो उसके लिए क्या बातें हमें पता होनी चाहिए। तो आज मैं वही बताऊंगी आपको कि अगर हमें परीक्षा में सफल होना है, जीवन में सफल होना है, तो जो मैं बताऊंगी 4-5 बातें, उनको गांठ बांध लो। तो सबसे पहले है कि जब हम किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले उसका सिलेबस, जो भी आयोग या फिर जो बोर्ड लेता है, तो वो अपना सिलेबस ज़रूर डालता है। तो सबसे पहले हमें कोई भी, अगर हम जो भी हमारा लक्ष्य है, अगर हमें वो परीक्षा दे रहे हैं, तो हम सबसे पहले सिलेबस को देखेंगे। सिलेबस की सॉफ्ट कॉपी लीजिए, तो उसको अपने टेबल पर रखिए। अपनी आँखों के आगे 24 घंटे वो रहनी चाहिए। जब भी हम पढ़ने बैठे तो सबसे पहले हमें सिलेबस दिखे, ताकि हमें ये रहे कि कितना सिलेबस हो चुका है, कितना अभी बाकी है। तो सबसे पहले सिलेबस आपके पास होना चाहिए। सिलेबस को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि इसमें क्या-क्या है, कौन-कौन से टॉपिक है। दूसरी बात कि आपने सिलेबस देख लिया है और उस सिलेबस में जो टॉपिक दिए गए हैं उससे रिलेवेंट जो बुक्स है, उससे रिलेटेड जो बुक्स आपके पास है, कोई तो बुक होगी जब आप तैयारी कर रहे हैं। अगर नहीं है तो जो आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में जो भी आपका सब्जेक्ट रहा है, उससे संबंधित जो भी पुस्तकें आपके पास है, या यूट्यूब के माध्यम से आपको पता चल जाता है कि कौन कौन सी, किस सब्जेक्ट की कौन सी बुक अच्छी रहती है। तो अपनी बुक खरीद लीजिए, उनको इकट्ठा कर लीजिए। जो भी आपको 2 या 3-4 बुक जितनी भी लेनी है सिलेबस के हिसाब से। मेरा मानना है कि ज़्यादा किताबें हमारे पास नहीं होनी चाहिए। कम किताबों को पढ़कर ही सफल हो सकते हैं हम, लेकिन कम किताबों को कई बार पढ़ना चाहिए। एक किताब को अगर हम 10 बार पढ़ेंगे, पढ़ना अच्छा है, न कि 10 किताबों को एक बार पढ़ना। तो इसलिए किताब कम होनी चाहिए, जो पढ़ने का मटेरियल है वो हमारे पास कम ही होना चाहिए, और उसको ज़्यादा बार हम पढ़ें। और जब हम बुक्स पढ़ रहे हैं तो उसके बाद हमें नोट्स बनाने हैं। नोट्स कैसे बनाने हैं? सबसे पहले हमें बुक्स पढ़नी है। बुक्स में जो जो भी हमें मेन बात लग रही है, हर टॉपिक के नोट्स आपको बनाने चाहिए। क्योंकि जो टीजीटी पीजीटी या फिर अन्य कोई भी परीक्षा आप दे रहे हैं, तो उसमें जैसे जो भी रिटन एग्ज़ाम होता है वो भी अब एचपीएससी में होने लगा है। पीजीटी में, टीजीटी में तो नहीं है। जो स्क्रीनिंग के बाद जो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है, तो उसमें राइटिंग प्रैक्टिस काफ़ी ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको नोट्स बना लेने चाहिए, तो ताकि जब परीक्षा का समय नज़दीक आए तो आप पूरी किताब न पढ़ें और वो मोटे मोटे नोट्स ही पढ़ पाएँ। तीसरी बात है कि आपके पास पीवाईक्यू की बुक होनी चाहिए। कोई भी अच्छी बुक आपको मिल जाएगी मार्केट में। जैसे एचपीएससी में तो अब की बार ही ये था कि नया सिलेबस डाला था, तो पीवाईक्यू हमें नहीं मिल रहे थे, लेकिन फिर भी जो हमें मैटर मिला हुआ था पढ़ने के लिए, उसी में से हम पीवाईक्यू बना रहे थे। जो मेरा पेपर हुआ था एचपीएससी पीजीटी का, स्क्रीनिंग के बाद जो सब्जेक्टिव था, उसके मैंने 5 मॉडल टेस्ट पेपर बना लिए थे, और मैंने उसको करके भी देख लिया था। उसके बाद मुझ में ये कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ, मैं अपना पेपर कंप्लीट टाइम पर कर दूंगी। और पीवाईक्यू आप साथ के साथ पढ़ते रहे, उससे हमें पता चलता रहेगा कि हमारी कितनी तैयारी है। उसके बाद जो भी आपके पास बुक्स है उनकी प्रैक्टिस ज़ोरदार तरीके से कीजिए। हर रोज़ का अपना टारगेट बनाइए और उस टारगेट को कंप्लीट कीजिए। फिर देखिए, जो खुशी आपको महसूस होगी वो कहीं और नहीं है, जो अपना टारगेट आप पूरा करते हो। टारगेट भले ही छोटा रखें, लेकिन कोशिश 100% ये रहनी चाहिए कि हम उसको कंप्लीट कर पाए। सबसे पहले सिलेबस, फिर रिलेवेंट बुक, फिर पीवाईक्यू और फिर प्रैक्टिस। तो ये 4 बातें अगर आप अपनी परीक्षा में अप्लाई करते हो, परीक्षा की तैयारी के दौरान अगर आप ये मेरी 4 बातों को मानकर अपनी पढ़ाई जारी रखते हो, तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। सफल होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। और एक आखिरी बात, आपको डीमोटिवेट किसी भी तरह से नहीं होना चाहिए। आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए, बल्कि ये हमें ये सोचना चाहिए कि मुझे अभी पढ़ने का और मौका मिला है। अभी परमात्मा ये कह रहा है कि अभी तेरे अंदर कमी है, तू और पढ़ ले, तो इसीलिए तो पोस्टपोन करवाया एग्ज़ाम। हमेशा जब भी मेरे एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए हैं, हर एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाता था। नेट का भी 3-4 बार हुआ कोरोना की वजह से 2021 में, और जो एचपीएससी का था वो भी पोस्टपोन हुआ है।
तो उस वजह से मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि चलो अब मन नहीं कर रहा, अब पढ़ाई छोड़ देते हैं, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा। बल्कि ये सोचा कि मुझे और ज़्यादा मौका मिला है, बोर्ड कह रहा है, भगवान ये कह रहे हैं कि सोनी अभी तेरी तैयारी कंप्लीट नहीं है, तू और तैयारी कर ले क्योंकि तुझे सिलेक्शन लेना है। मैंने ये सोचा था और तभी मैं आज इस मुकाम तक पहुंच पाई हूँ। पीजीटी में मेरा चयन हो गया है और इसी कारण ही मैं सफल हो पाई, क्योंकि मैंने लगातार और दिन रात मेहनत की, पॉजिटिव रह के मेहनत की, कभी भी नेगेटिविटी अपने अंदर नहीं आने दी। तो आप भी पॉजिटिविटी बनाए रखें, अपना जो पढ़ाई है उसको लगातार करते रहे, उसको बीच में ना छोड़ी, चाहे एग्ज़ाम पोस्टपोन हो या ना हो, उसको कभी भी बीच में ना छोड़ी पढ़ाई को। और सिलेबस जो मैंने 4-5 बातें बताई उसको गांठ बांध लो। अगर आप मेरी 4-5 बातें अपने एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान फॉलो करते हो तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे, अगर लगे कि हाँ हमें मोटिवेशन मिल रहा है, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।